बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, आज जो आपसे बात होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को होने वाला जलसा जो है जो मुलतवी हुआ उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात होगी। जलसे से पहले क्या सूरत हाल थी, जलसे के बाद में क्या इफ़ेक्ट्स आए, और जो सबसे अहम बात है कि जलसा मुलतवी क्यों हुआ, और उसके तनाजुर में जो कुछ डॉट्स हम मिलाने की कोशिश करेंगे। जो बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं उनकी जब डॉट कनेक्शन होगी तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। और अब इसके बाद जलसा जब मुलतवी हो चुका है तो इसके बाद की सूरत हाल है वो किधर को जाएगी, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे तफसील से। सबसे पहले तो जब जलसे का ऐलान होता है 22 अगस्त का, तो आपने देखा है कि पूरे पंजाब में गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पंजाब पुलिस को मुतहर्रिक कर दिया जाता है, कारकुनों के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए जाते हैं। उनके जो टिकट होल्डर्स हैं, जो चेयरमैन के कैंडिडेट्स हैं, यूनियन कौंसिल की सतह पे थानों में लिस्टें चली जाती हैं। तो ये एक अफरा तफरी हुकूमत खुद ही बना देती है और ख़ुद ही जलसे को कामयाब करना शुरू कर देती है। मैं आपको मिसाल दूँ, क्योंकि मैं ख़ुद लाहौर का जो पहला हल्का है वहाँ पे था, तो कम अज़ कम 20 लोगों के घरों में जो एक्टिव वर्कर्स हैं, बल्कि इससे ज़्यादा लोग हैं जिनके घरों में छापे मारे गए, उनके दरवाजे नॉक किए गए, बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, तो एक खौफ और राज फैलाने की कोशिश की गई। और मेरे एक थाने के अंदर 5 चेक पॉइंट से जो बनाए गए थे कि लोगों को मूवमेंट को रोकने के लिए कि किसी के पास पीटीआई का झंडा तो नहीं है, इतना डर और खौफ था। लाहौर में 96 के करीब पुलिस स्टेशन हैं, तो बाकी जगहों पे लगा लें हिसाब, और तमाम सूबाई असम्बली के हलकों में, कौमी असम्बली के हलकों में जितने बड़ी तादाद में लोगों के घरों में छापे मारे गए, ये सिर्फ लाहौर की बात है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन होगी। तो जलसे के ऐलान के बाद उसकी पहली कामयाबी तो ये होती है कि पंजाब पुलिस खुद से शुरू हो जाती है, पूरे तरीके से एक माहौल बना देती है जलसे का। अखबारों में खबरें लगती हैं, सोशल मीडिया पे खबरें लगती हैं, लोगों की तरफ छापा, किसी को पकड़ लिया, किसी के डिटेंशन आर्डर निकाल दिए, किसी को क्या कर दिया, किसी को क्या कर दिया। वो माहौल तो इन्होंने खुद बना दिया। और उसके बाद शाम से ही रास्ते बंद करना शुरू कर दिए, कंटेनर जिस तरह से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू कर दिए। और फिर खुद अदालत ने जब इजाज़त दी, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जब खुद से एनओसी जारी किया, तो एक दिन पहले जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद का, वो इसको रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है मुख्तलिफ रीजन बनाते हुए, और साथ ये भी लिखता है कि पंजाब से आने वाले काफिलों को प्रिवेंट किया जाए। तो फिर मोटरवे के ऊपर जितने भी एंट्री एग्जिट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। खुद मोटरवे की जो नेशनल मोटरवे की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा होता है, हर एक वेबसाइट के फ़लाँ रास्ता भी बंद, शेखुपुरा से बंद, फ़लाँ से बंद, जितने भी रास्ते यानी मोटरवे को जो लिंक हैं वो सारे के सारे जब बंद कर दिए जाते हैं, तो जलसे की कामयाबी का माहौल तो ये खुद ही बना देते हैं। और ख़ुद से ही एक पूरे का पूरा मीडिया है यहाँ पे शोर होना शुरू हो जाता है। तो जलसा किसी भी सियासी जमात का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसमें लोग आते हैं, अपनी तकारीर करते हैं, करने के वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो जलसे की कामयाबी का इफेक्ट होता है कि जलसे पर डिस्कस होना, ये हुकूमती इक़दामात की वजह से जलसा पहले से डिस्कस होना शुरू हो जाता है, कामयाबी की तरफ चला जाता है, और उसके बाद भी मुलतवी होने के बाद भी ये डिस्कस होता रहा। तो ये एक तरह की हिकमत अमली भी थी। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जलसा ना होने के बावजूद भी इन्होंने जलसे को कामयाब कर दिया। ये तो इसका एक पहलू था। अब चलते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। जब ये जलसा कैंसिल हुआ, सुबह सुबह ही पैगाम आ गया, बहुत सारे लोग जलसे के लिए इकट्ठे हो रहे थे। लाहौर में भी ठोकर न्याज बेग पे जो सदर हैं शेख इम्तियाज़, उनको गिरफ़्तार किया। उनके करीब 51 के करीब वहाँ पे कारकुनान को गिरफ़्तार किया, जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। तो सुबह सुबह ही ये जब माहौल बना, मैसेज आया कि जलसा कैंसिल हो गया, तो उस वक्त तो कोर्ट जेल में मुलाकात का टाइम भी नहीं होता। जाहिर है कोई ख़ास पैगाम गया, ख़ास अरेंजमेंट्स हुई, ख़ास जगह से रब्ता किया गया, उसकी तफसीलात बाद में आते हैं। तो जब जलसे के पैगाम के बाद कि जलसा कैंसिल हो गया है, तो 3 तरह के रिएक्शन जो हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहले कारकुनान का रिएक्शन सामने आता है, और बिल्कुल जायज़ रिएक्शन है। बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से एक दिन पहले पहुंच चुके थे। मेरे हल्के से मैं जाती तौर पे जानता हूँ, कुछ ट्रेन पे ही चले गए हुए थे, हम लोगों ने ऑलरेडी भी अरेंज किया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग बसों पे चले गए हुए थे, कुछ अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे पहले पहुंचे हुए थे। तो जो कारकुनान रास्ते में पहुंच गए होते हैं या करीब पहुंचे होते हैं, जब उन्हें ये खबर मिलती है तो ये बड़ा एक धचका होता है, एक उनको फीलिंग्स का धचका होता है। और सियासी कारकुन के लिए जलसा जो है सबसे एक अहम एक्टिविटी होती है।
वो एक अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान से एक उसका लैशबैक आया, एक उसके ऊपर रिएक्शन आया और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया कि ये क्या तरीक़ाकार है। और इसकी वजह से दूसरा अहम पॉइंट क्या हुआ कि सारी की सारी लीडरशिप के ऊपर भी एक प्रेशर आ गया कि अब लीडरशिप चाहे भी तो जलसा कैंसिल नहीं कर सकेगी। इससे पहले भी एक जलसा हुआ और इस दफ़ा मैं फिर उसकी बाद में बताऊंगा कि जब जलसा कैंसिल होने की बात की तो कोई भी लीडर इसे अपने सर पर लेने को तैयार नहीं था। वो क्या चीज़ हुई वो मैं इसके बाद अगले मरले में वो भी बताऊंगा। लेकिन इसका इफेक्ट ये हो गया कि अब आइंदा कोई लीडर चाहते हुए भी जलसा कैंसिल नहीं कर सकेगा और जो पब्लिक वॉइस है, पब्लिक रिएक्शन है, वो पार्टी को भी पता चल गया और मुक़्तदरा को भी पता चल गया। जो जलसे रुकवाना चाहते हैं उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि अगर आप ये भी जलसा रुकवाना चाहें तो अब ये जलसा रुकेगा नहीं। दो इसके बड़े इम्पैक्ट ये है। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट इसका क्या हुआ कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनके जो सरबराह हैं महमूद खान चकज़ई और दीगर जमातों के जो लोग हैं MWDM के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जलसे हक़ है और जलसे किए जाएंगे और अगर इन्होंने इसी तरह से NOC कैंसिल किए या जलसों की इजाज़त ना दी तो फिर उन्होंने कहा कि हम, ये महमूद चकज़ई कह रहे हैं कि हम हर सरकारी दफ्तर के बाहर, अहम सरकारी दफ्तर के बाहर जाके हम हंगामा करेंगे और फिर शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद की तरह शायद भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी दे दिया। तो ये तीन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं। एक और भी आफ्टर इफेक्ट है जिसमें अलीमीन गंडापुर के आपने देखा बड़ी मीम्स बन रही हैं, उनके ऊपर डबिंग करके बड़ा किया जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि एक इस नहज पे आ गई हैं कि ये जो जलसा कैंसलेशन है अब ये फर्दर इन फ्यूचर में ये ऑप्शन नहीं रही है किसी के लिए भी। ये जलसा होगा और जब जलसा होता है तो वो एक पावर शो भी होता है, एक लोगों का एक्सप्रेस करने का इजहार भी होता है और सियासी जमात का ये हक भी है और आईन पाकिस्तान इसे ये हक देता भी है। और वैसे तो 8 सितंबर का उन्होंने एक NOC जारी कर भी दिया है। जी अब आते हैं कि ये जलसा कैंसिल हुआ और ये किस तरह से कैंसिल हुआ। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके डाट्स भी मिलाने की कोशिश करें, आप ज़रा अली अमीन की 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें और फिर स्वाबी जलसे की तकरीर देखिए। कुछ चीज़ें आप बिटवीन द लाइंस फाइंड करने की कोशिश करें। वो जो दो उनकी बड़ी हंगामी किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बड़ा उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी भी की, उसके अंदर बिटवीन द लाइंस ये कह रहे थे कि मैं आपको कह रहा हूँ अब आपको ये करना पड़ेगा, हम कितना इंतज़ार करें, अब आप फलां डेट तक आप ये कर देंगे तो फिर आगे मामलत बढ़ेंगे। अगर आप ये चीज़ जिसमें इमरान खान साहब की रहाई कह लें या जो 9 मई के हवाले से मामला हैं उसको जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया कि ये एक ही खातून छत के ऊपर बैठी हुई नारे लगा रही है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो घर चली गई, जबकि जो अंदर बैठी हुई है उसको आपने कितनी देर पकड़ी रखा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, वो मैसेजिंग थी एक दूसरे को जो कन्वे होते रहे। और उसके बाद मेरी नज़र में खान साहब ने खुद भी कहा कि 3 लोगों के पास मैंडेट है जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज हैं। अगर मुक़्तदरा से इस्ताब्लिशमेंट से बात करनी है तो ये लोग कर रहे होंगे और जिसमें सबसे अहम रोल है ज़ाहिर है वज़ीर आला, उनका एक अपना प्रोटोकॉल भी होता है। जब वो मिलने जाते हैं तो शायद वो बाकी लोगों से हट के एक डिफरेंट प्रोटोकॉल के तहत मिलते हैं जहाँ पे दोनों खुल के बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा उनके थ्रू ये राब्ते थे। तो स्वाबी जलसे में जब तकरीर है उनकी, तो अब देखिए बड़ी उन्होंने भरपूर तकरीर की और उस तकरीर में जो वार्निंग थी वो ये थी कि मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अब अगर आपने अगस्त के एंड पे सितंबर तक अगर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर मैं लेके आऊँगा वहाँ से जलसा अवाम को, मैं देखूँगा कि फिर मुझे कौन रोकता है। तो उससे आप बात कीजिए कि उस स्वाबी के जलसे में अगर आप इसको लिंक करें तो उन्होंने अगस्त का एंड और सितंबर का स्टार्ट दे दिया था। तो जहाँ कहीं किसी भी सतह पे कोई बातचीत थी तो गालबन ये बात करते करते इस नहज पे पहुँची थी। ये उसकी गालबन डेडलाइन बन रही थी कि इस तारीख तक कुछ चीज़ें वे फॉरवर्ड बन जाएगा, कोई बातचीत आगे होना शुरू हो जाएगी। उसमें रुकावट क्या थी? रुकावट ये थी कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो कि खिलाफ आइन होगी। मैंने जितनी भी चीज़ें करनी है मैंने आइन के तहत जाके करनी है। जो भी वे फॉरवर्ड होगा वो आइन के अंदर रहते हुए होगा। मैं कोई गैर आइनी चीज़ों का वे फॉरवर्ड नहीं करूँगा। जबकि दूसरी तरफ से शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें इमरान खान की तरफ से कोई डील का एलिमेंट आए और उनका कोई कद छोटा करने की कोशिश की जाए अवाम में, और इस तरह की चीज़ें वो छोड़ते भी रहे। और आपको याद होगा एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये PMLN के लोग अभी से कोई 3 हफ्ते पहले ये खुद परेशान होना शुरू हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, लगता है मुक़्तदरा से बात होना शुरू हो गई है, जिसमें खान साहब ने भी खुल के कहा और फिर खान साहब ने ऑप्शन भी रख दी कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। फिर दूसरी बात, एक नए इलेक्शन की बात भी खान साहब ने कर दी, वो भी शायद एक वे फॉरवर्ड
फॉरवर्ड था कि अगर सबको मंजूर नहीं है तो सबके गुनाहों पे पर्दा डाल के, लेकिन कानून और आइनी तरीके से वे फॉरवर्ड बना के तो एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। वो भी शायद एक उसी का किस्सा था। तो नून लीग इतनी परेशान हो गई थी कि वो एक आध स्टेज पे तो ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब भी इधर उधर से पूछते फिर रहे थे कि क्या हो रहा है एक दो लोगों से। और फिर उसके बाद अहम हुआ नवाज शरीफ ग्रुप जो कि PMLN को एक्चुअली लीड करता है, उस ग्रुप की तरफ से आपको दो ही लोग उनके तर्जुमान आइंदा भी याद रखिएगा, इरफान सिद्दीकी और मरियम। ये जो बीबी बात करेंगे ये समझे नवाज शरीफ की वो बात है। तो दोनों ने एकदम बात की, कहा कि अच्छा जी अब तो हम हुकूमत 5 साल पूरे करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब भी प्रोग्रामों में जाके कहने लग पड़े और मरियम साहबा ने भी कहा, और कहा नहीं किस तरह से होगा। तो वो एक रिएक्शन, वो एक मैसेज था PMLN की तरफ से कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज था कि अगर आप इमरान खान की तरफ जाएंगे, इमरान खान से जाके बात करेंगे और कोई और रास्ता निकालेंगे तो फिर हम ये बात बता देंगे कि जनाब आपने हमसे साज़बाज़ की थी कि हम तो बदनाम हुए हैं, हम तो डूबे हैं, हम आपका भी नाम लेंगे। और इसकी एक एपिसोड क्या हुई कि कैप्टन सफदर ने बड़ा वायरल होकर कहा कि भाई फ़ौज के लोग लंदन में गए, नवाज शरीफ के गोडे गिट्टे पकड़े कि मियाँ साहब आओ और आके हमारे मामला ठीक करो। तो वो एक उन्होंने झलकी भी दिखा दी और ये मैसेज भी दे दिया। और उसके बाद से अगेन पोजीशंस वापस चली गई मुख्तदरा में। ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को सेटल करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन चीज़ें जो हैं वो PTI की तरफ से कह लें और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फिर दोबारा अपनी अपनी जगह पे चली गई। और फिर इमरान खान साहब को मज़ीद कह लें कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको नहीं पता कि इमरान खान प्रेशर का प्लेयर है, प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है उसकी जो एपिसोड है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सिटी के हवाले से जो उनकी जिसमें उनकी मुलव्वस होने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसको लिंक करने की कोशिश की गई कि इमरान खान के साथ राब्ते और जेल सुप्रीडेंट और दीगर चीज़ों के हवाले से। तो इमरान खान ने फिर उसमें भी एक स्टेप आगे आके खेले और कहे कि ठीक है फिर जनरल फैज़ का भी ओपन ट्रायल कोर्ट करें ताकि पता लगे क्या है। 9 मई की जुडिशल कमीशन की बात करें तो सामने उस पर फिर रिएक्शन आया कि आप कौन होते हैं। तो वो तो बता दिया पूरी कौम ने कि इमरान खान कौन है। और एक जलसे के हवाले से जो चीज़ें हुई तो वो एक दफ़ा चीज़ें फिर बड़ी दूसरे लेवल पे चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। दोनों अपने अपनी पोजीशन पे खड़े थे, लेकिन इस जलसे के हवाले से और फिर इसी तनाजुर में जलसे की बात आई कि भाई जलसा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से जो एप्लीकेशन थी 22 थी, बल्कि पार्टी की तरफ से शायद एंड पे 27 अगस्त या आखिर 28 अगस्त की बात की गई कि हमें अगस्त के एंड की डेट दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा था जो डेट दे दी गई है कोर्ट की तरफ से अब इस पर जलसा करें। तो ये वही बात है जो अली मीर ने कही थी कि अगस्त के एंड पे और सितंबर के शुरू में, ये भी ध्यान में रखें कि ये उसी हवाले से चीज़ें थी। एनीवे जब जलसे की बात हुई और फिर जब जलसे की तैयारी होना शुरू हो गई और सब तरफ से मामला शुरू हो गए, तो फिर राब्ता ये किया गया मुख्तदरा की तरफ से। आज ये खान साहब से सवाल भी किया कि आप ये बता दें कि आपसे राब्ता किसने किया है, क्या गवर्नमेंट की इंतजामिया की तरफ से। तो खान साहब ने कहा मैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से रब्ता नहीं करता या उनसे कोई रब्ता नहीं है। तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अब ये यूँ समझ लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब ये अप्रोच किया गया उसमें 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना वजन होता है, लेकिन साथ एक रास्ता भी निकलता है। बज़ाहिर जो चीज़ सामने रखी गई वो यही रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस लगा हुआ है, बड़ा सेंसिटिव केस है और 22 को ही मजहबी जमातें वहाँ पहुँची हुई हैं, और अगर केस मुखालिफ आता है, ये तो ऑप्शन रखी गई। जो आजकल सुप्रीम कोर्ट की हालत है वो इनको तो गालिबन पहले ही पता होगा कि केस का क्या फैसला आना है क्या नहीं आना, क्योंकि वो जिस तरह से चीफ साहब की और इनकी अलाइनमेंट चल रही है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स अक्सर बताते हैं, तो वो तो शायद पहले से फैसले का पता होगा। लेकिन ये मैसेज दिया गया कि अगर फैसला खिलाफ आता है और बरकरार रखा जाता है, वो जो शिक उन्होंने 2 डाली थी जो कि अच्छी बात है कि चेंज कर दी इन्होंने, अगर वो बरकरार रहता है तो फिर वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं, हंगामे हो सकते हैं और फिर PTI के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है और इंतशार हो सकता है। एक दिन पहले जलसागाह में मस्जिद के करीब से बम भी बरामद कर लिया गया, तो ये पूरा एक प्लान था कि फिर ये होगा और इस तरह से होगा। तो ये बात फिर किससे करनी थी? मैंने आपको पहले बताया कि 3 लोग हैं, अली मीर गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं या शिबली फराज है। तो जब गंडापुर साहब हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने तो कहा कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ एक ही सूरत में पीछे हटूंगा, अगर मुझे इमरान खान कॉल करके कहते हैं कि हाँ तुम अभी रुक जाओ, जलसा नहीं करना, तो फिर मैं जलसा नहीं करूँगा। क्योंकि इससे पहले उमर अयूब साहब भी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वाज़ेह तौर पे कह चुके थे कि इस जलसे की सदारत जो है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। तो जब उनको अप्रोच किया गया उन्होंने कहा जी एक ही हल है, वो है कैदी नंबर 804 पटियाला जेल में, वो मुझे कहेगा तो मैं जलसा वापस कर सकता हूँ, रुक सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं, मेरी तैयारी मुकम्मल है। जब ये बात हुई रात को कहा जाता है कि रात 11-12 बजे से ये मामला शुरू हो गया, उससे पहले भी टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो फिर किसी तरीके से कहा गया कि क्या किया जा सकता है,
तो उन्होंने कहा जी फिर आज़म स्वाति एक ऐसी शख्सियत है जो कि बड़ा वाज़ेह स्टैंस रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट के एंटी होने के हवाले से भी, ओवरऑल भी, और जिस तरह से उन्होंने जुल्म सितम बर्दाश्त किया, इमरान खान साहब उनके लिए बड़ा स्पेशल एक केयर करते हैं। और हमेशा से कहा हुआ है कि आज़म स्वाति को इमरान खान से मुलाकात के लिए कभी किसी की कहने की पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जब चाहे आ सकते हैं। जब वो बनी गाला में थे तब भी ऐसे ही था और अभी भी और आइंदा भी उनके लिए एक बहुत एहतराम रखते हैं खान साहब। तो आज़म स्वाति साहब का कहा गया कि ठीक है फिर इनसे बात करें, इनको भेजेंगे, इनसे बात कर रहे हैं। वो फिर जिस तरह से खान साहब से रात को कम्युनिकेट किया गया, उनसे कहलवाया गया, आज़म स्वाति साहब को बुलाया गया कि वो ये कह रहे हैं, ये बातें हैं। तो खान साहब ये जलसा कैंसिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर एक स्टेट्समैन होने का एक सबूत दिया। हालांकि उन्हें भी पता था कि वर्कर्स का प्रेशर आएगा, क्योंकि खान साहब जेन्युइनली चीज़ों को बड़ी डिटेल से देखते हैं। हम लोगों ने जब मीटिंग्स की हैं तो उसकी पूरी निटिगिटी में देखते हैं कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कहाँ से होंगे, इन्फ्लक्स ज़्यादा किधर से होना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ पे बात क्या की जाएगी, वो सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं। तो उनको बिल्कुल ये आइडिया था कि इस तरह करने से ये प्रॉब्लम आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन शायद उन्होंने ये बात मान के एक रास्ता दे दिया, एक और रास्ता खोल दिया, तो ठीक है कर लेते हैं। अब वो तनाजुर में देखे जो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अगस्त के एंड या सितंबर के एंड में, तो खान साहब ने एक बात इस्टेब्लिशमेंट की मान ली कि ठीक है ये आखिरी मौका है, इसके बाद जो मर्जी हो जाए। बल्कि आज उन्होंने अलीमा खान के थ्रू ये भी कहा कि अगर मेरा नाम लेके जाए, बाहर खबर भी चल जाए कि इमरान खान ने कह दिया, तो फिर भी आपने नहीं रुकना, अब आपने 8 को जलसा करना है। और एक अगला कार्ड भी खेल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्पेशल सीटों का, उसके ऊपर ये जो अमल दरामद नहीं कर रहे, मैं पार्टी को कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एहतजाज का भी लाया अमल बनाएं। तो उन्होंने एहतजाज की सियासत है जो कि सियासी जमातों का हक होता है और जो उसमें एक्सट्रीम लेने के लिए वो भी लाइन ऑफ एक्शन दे दिया टीम को। और दूसरी तरफ एक रास्ता फिर से ओपन हो गया है। अगर कुछ लोग बातचीत करना चाहते हैं, उनके जहन में है कि हम बातचीत करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं, तो उनके पास फिर ये टाइम आ गया। तो मेरी नज़र में अभी हफ्ता जो है, ये वाला हफ्ता 10 दिन जो है ये बड़े अहम होंगे। 30 अगस्त 31 अगस्त के एंड तक शायद कुछ चीज़ें हमें डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आए। ये चेंज होती हुई कैसे नजर आएगी, अब आप समझें कि बात हो रही है या नहीं हो रही, वो आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया। और वैसे भी आप देखिएगा कि अगर PMLN के कैंप के अंदर परेशानी नजर आए, उनके अंदर चीखो पुकार नजर आए, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं बात हो रही है इमरान खान साहब से, कैदी नंबर 804 से, और कोई हल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और अगर वहाँ पे चीखो पुकार नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे सुकून होगा, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर दूसरी तरफ ये होगा कि फिर चीज़ें पूरी कुव्वत के साथ तहरीक की तरफ पड़ेंगी। और अभी इसमें इमरान खान साहब के पास और कार्ड्स भी हैं। इमरान खान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और उनका ज़्यादा फोकस अभी बड़ा ये है कि जलसे जुलूस हमारा हक है, हम आइन के अंदर रहते हुए ये काम करेंगे, ये क्यों रोक रहे हैं। तो वो जलसे जुलूसों की तरफ बात चली जाएगी। इमरान खान साहब ने जिस ज़ोर से मैसेज देना है या देंगे, अभी स्टूडेंट्स तहरीक के लिए अभी उन्होंने वो मैसेज नहीं किया, वो कार्ड भी उन्होंने भी अपने पास रखा हुआ है कि वो जब पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को कॉल देंगे कि अब मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने निकलना है और अपने हकूक़ लेने हैं। और वो फिर बांग्लादेश या बांग्लादेश प्लस या कोई और मॉडल, वो भी इमरान खान साहब के पास एक कार्ड है, वो भी उन्होंने भी अपने पास रखा हुआ है, वो भी चलेगा। तो दूसरी सूरत में फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी, जलसे जुलूस होंगे। वो एक हल्का फुल्का मामला होता है कि पुलिस रोकने की कोशिश करती है, सियासी कारकुनों के साथ धींगा मुश्ती होती है, वो रूटीन की चीज़ें हैं, वो चलती आ रही हैं। PTI के बहुत सारे लोग इससे यूज़ टू हो गए हुए हैं 2 सालों में, तो वो सारी की सारी चीज़ें ये सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक सिनेरियो है जो इस जलसे के बाद बन रहा है। एक अहम बात है जिसमें अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि अली अमीन गंडापुर ने पैसे बांटे हैं। और मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अब एक सीजन पॉलिटिकल वर्कर है, तो उनका ये मैसेज जो है ये एक मैसेज था। ये पैसे वहाँ पे उन्होंने पूरी एक अरेंजमेंट की हुई थी, वहाँ क्रेन्स हैं, ट्रैक्टर्स वाले हैं, जो कंटेनर्स हटाने का जो मटेरियल है, हैवी मशीनरी है, उसको पूरा उन्होंने अरेंज किया हुआ था। उन्होंने उन लोगों को जिनको अरेंज किया हुआ था उनको उनकी मजदूरी दी है, और वो मजदूरी मीडिया के सामने देने का सिर्फ एक मकसद है। लोग तो उस पर मीम्स बना के मौकरी कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि जनाबे वाला हमारी तैयारी पूरी है, हमने अब नहीं रुकना, अभी भी हमारी तैयारी पूरी थी और आइंदा भी हम पूरी तैयारी करके आएंगे। तो वो उस वीडियो पे जिस पे अली अमीन के ऊपर तनकीद हो रही है, वो बुनियादी तौर पे एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अब जब भी कैदी नंबर 804 ने कहा जलसा होगा तो फिर जलसा होगा, वो जलसा पूरी कुव्वत से होगा, पूरी सियासी और अवामी कुव्वत से होगा, और सियासी और अवामी कुव्वत को फिर उस तरह से रोका नहीं जा सकेगा। तो ये एक उसके पीछे भी एक पैगाम था। तो जी नाज़रीन, ये सूरत हाल थी, इस सारे पस मंज़र था, इसका शुरू कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, और अब मेरी नज़र में अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। या तो
चीज़ें कोई हल की तरफ जाना शुरू होंगी, जिसे कहते हैं कोई बातचीत का अमल है वो कोई मंतकी अंजाम की तरफ चल पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर भरपूर अमलन एक एहतजाजी तहरीक शुरू होगी और वो तहरीक भी इमरान खान के बगौल हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएगी। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। पाकिस्तान जिंदाबाद।